एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां एक बुद्धिमान ऋषि नामक गुरु विमर्श वास करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और जीवन के रहस्यों की समझ के लिए उन्हें देश विदेश में माना जाता था। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु युवक अर्जुन गुरु विमर्श के पास गया। उसने गुरु से अवचेतन मन के रहस्य के बारे में सीखने का इरादा किया। गुरु ने मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और एक कहानी से शुरुआत की। चलो अर्जुन, सुनो एक कहानी, गुरु विमर्श ने कहा। हमारे मन का एक अद्भुत सागर है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। गुरु विमर्श ने कहानी का आरंभ किया। हमारी चेतना मन को एक छोटे से किनारे की तरह समझ सकते हैं, जो सतह पर सैलाना कर रहा है और वेग और लहरों का एहसास कर रहा है। लेकिन नीचे का समुद्र हमारे अवचेतन मन का अद्भुत सागर है, जहां रहस्यमय खजाने और प्राचीन रहस्यों की रक्षा होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गुरु विमर्श ने एक कला के कलाकार की कहानी सुनाई जिसने अपने सकारात्मक विचारों के माध्यम से महाकवियों को जीवंत किया। जीवन की चित्रपटी में गुरु ने समझाया, अवचेतन मन पैलेट है और हमारे विचार उसके ब्रश स्ट्रोक्स हैं। हम जो भी उसमें पेंट करते हैं वो हमारे वास्तविकता की अद्वितीयता को प्रभावित करता है। अर्जुन बड़ी ध्यान से सुन रहा था। गुरु विमर्श ने फिर एक उदाहरण दिया, एक उदार युवती की कहानी का जिसने अपने अवचेतन मन की मानवीय बातों को बदलकर अपने जीवन को सफल बनाया। गुरु विमर्श ने गुलाबी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा वफादार साथी है, हमेशा तैयार है उसमें जो है वो प्रस्तुत करने के लिए। यह वही है जो उसकी फर्टाइल मिट्टी में बोए। अर्जुन, जो अब कहानियों में खोया हुआ था, ने ऋषि से पूछा, हम अपने जीवन में अवचेतन मन की शक्ति को कैसे उपयोग? गुरु विमर्श मुस्कुराए और अर्जुन को समझाने लगे। अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। सजगता और ध्यान। अवचेतन मन को समझने के लिए हमें अपनी सोचों और भावनाओं पर सजग रहना होता है। ध्यान लगाकर इसे नियंत्रित करना हमें उसकी गहराइयों में पहुंचने में मदद कर सकता है। सकारात्मक अभ्यास। मन को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए सकारात्मक विचार और अभ्यास का महत्वपूर्ण होता है। ध्यान और आत्मनिग्रह के तकनीकों का अभ्यास करें। गुरु विमर्श ने अर्जुन को समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, अब तुम समझते हो कि अवचेतन मन का सामर्थ्य कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। इन उपायों को अपनाओ और अपने मन की गहराइयों में से अद्भुतता को खोजो। अर्जुन ने गुरु को धन्यवाद दिया और एक नई ऊर्जा और जागरूकता के साथ अपने जीवन की यात्रा पर निकला, अपने अवचेतन मन की सुनिश्चित शक्ति के साथ। कंक्लूजन। इस विशेष खंड में हमने देखा कि अवचेतन मन का स्वरूप कैसा है और इसका हमारे जीवन में कैसा महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी समझ हमें यहां तक ले आती है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।